हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे। आज कुछ हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। एक किरण किस कोण पर आपतित हो कि अल्पतम विचलन हो? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री तथा डी 75 डिग्री। तो एक प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है √2 यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है √2। अब हमें मालूम है अल्पतम विचलन के लिए क्या होता है I इज इक्वल टू E। ये अल्पतम विचलन के लिए होता है I इज इक्वल टू E तथा R1 इज इक्वल टू R2। ये प्रिज्म में अल्पतम विचलन की शर्त होती है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्रेन का डेल्टा m इज इक्वल टू क्या होता है 2I माइनस a, जहां I आपतन कोण तथा a क्या है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं इसको। एक रिलेशन हमें मालूम है कि अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन a प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 होल डिवाइड बाई साइन a बाई 2। तो यहां n की वैल्यू कितनी दी हुई है √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 होल डिवाइड बाई साइन 60 अपान 2। यह आ जाएगा √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 होल डिवाइड बाई साइन 30। √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 होल डिवाइड बाई साइन 30। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यह आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू इंटू √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2। ये वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो हो जाएगा हाफ इंटू √2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2। यह आ गया साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 इज इक्वल टू √2 अपान 2। यहां से √2 से ऊपर नीचे हम आरएचएस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा √2 अपान 2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2। इसको सॉल्व करेंगे √2 हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई √2। ये हो जाएगा साइन 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 इज इक्वल टू 1 बाई √2। तो 1 बाई √2 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई √2 की वैल्यू होती है साइन 45। ये हो जाएगा साइन 45। देयरफॉर ये हो जाएगा 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m अपान 2 इज इक्वल टू 45। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ये हो जाएगा 60 प्लस क्रेन का डेल्टा m इज इक्वल टू 90। तो यहां से क्रेन का डेल्टा m इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। अब ये वैल्यू निकाली थी क्रेन का डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस a। तो यहां से क्रेन का डेल्टा m हमें पता है इज इक्वल टू 2i माइनस a। तो यहां से 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्रेन का डेल्टा m प्लस a। तो 2i इज इक्वल टू क्रेन का डेल्टा m की वैल्यू 30, a की वैल्यू 60। तो यहां से 2i इज इक्वल टू क्या हो गया 90। तो i इज इक्वल टू
90/2 यानी 45, यानी आप तन कोण क्या हो गया 45 डिग्री आ गया, यानी इसमें विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण का मान समान हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिज्म का कोण ए बराबर न्यूनतम विचलन कोण क्रेंका डेल्टा एम के, यानी ए इज इक्वल टू न्यूनतम विचलन कोण क्रेंका डेल्टा एम के दिया हुआ है। प्रिज्म कोण A is equal to न्यूनतम विचलन कोण क्रेंका डेल्टा एम, यानी A is equal to क्रेंका डेल्टा एम। अब हमें पता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में A प्लस क्रेंका डेल्टा एम बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन A बाई 2। इस फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू और एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस क्रेंका डेल्टा एम अपान 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। अब यहां पर क्रेंका डेल्टा एम की जगह पे ए रख देंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस ए अपान 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2a अपान 2, 2 कट जाएगा, नहीं साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान साइन ए बाई 2। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है उसका हम यूज करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। यहां से आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 2 कॉस ए बाई 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी म्यू या एन इज इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो समरूप समतल उत्तल लेंसों के समतल फलकों को परस्पर दबाकर एक लेंस बनाया गया है। इससे समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस रखना होगा 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 160 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन में कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो समतल उत्तल लेंसों के समतल फलकों को एक दूसरे से परस्पर सटाकर या दबाकर रखा गया है, तो उससे एक लेंस बन गया है। तो उस लेंस से हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना है जो जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो ये एक समतल उत्तल लेंस है दो, और दोनों की फोकस दूरी समान है, यानी यहां पे क्या किया हुआ है, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इन दोनों पृष्ठों के समतल लेंसों के समतल पृष्ठों को सटाकर रखा गया, यानी ऐसे सटाकर एक ये लेंस दिया गया, अब इसी से सटाकर दूसरा लेंस ऐसे रख दिया गया। और हमें इसका पता करना है कि
कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उससे दूसरी ओर उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बने। तो हम सबसे पहले इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। तो संयुक्त फोकस दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, दोनों सेम है। तो 1/40 प्लस 1/40, तो कितना आ जाएगा 2/40। 1/f इज इक्वल टू 1/20। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आ जाएगी वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें पता है कि अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, तो उससे हमें समान आकार का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहां होनी चाहिए, 2f पे होनी चाहिए। अगर वस्तु 2f पे रखी हो तो दूसरी ओर उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे बनता है, 2f पर बनता है। वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसकी हमने स्थितियां बताई थी, उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। वहां पर ये वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, उसमें आप लोग पीछे जाके YouTube पे देख सकते हो वीडियो फिर से। तो यहां से क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गई, यानी कहां बनेगा 2f। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 2f, f कितना आपका 20, तो 2 इंटू 20 यानी 40 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु और लेंस के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। लेंस का फॉर्म सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला होता है, f v और u में रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हमें प्रश्नानुसार क्या पता है कि v इज इक्वल टू u पता है, तो हम u की जगह पे यहाँ पे माइनस v रख सकते हैं साइन के साथ में। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस v, ये हो गया 1/v प्लस 1/v, ये आ जाएगा 2/v, यानी v इज इक्वल टू 2f। तो v जो है वो u के बराबर है, तो u इज इक्वल टू 2f, यानी 2 इंटू 20 यानी 40 सेंटीमीटर। तो कहां पे बनेगा, लेंस और वस्तु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर दूरी, यानी वस्तु कहां रखी जाएगी, लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। तब हमें वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा जहां पर वस्तु रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कोण A वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण कोण I पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ पर लंबवत गुजरती है। यदि प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक n है तो आपतन कोण I का मान होगा a/n, a/2n, na या na/2। ये एक PQ आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात ये QRS दिशा में निकल जा रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दूसरे पृष्ठ से गुजरती है तो वो लंबवत हो जाती है, यानी जो किरण है वो अभिलंब पर गुजर जा रही है, अभिलंब पर ही जा रही है, यानी अपवर्तन कोण क्या हो रहा है उसमें, या निर्गत कोण E जो है वो 0 हो गया क्योंकि वो अभिलंब पे ही जा रही है। अब यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें I निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम I निकालने के लिए, आपतन कोण I निकालने के लिए हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AQR में AQR तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये हो जाएगा, ये R अपवर्तन कोण, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R, ये अभिलंब है, ये 90 ये 90, क्योंकि ये लंबवत गुजर रही है दूसरे पृष्ठ से। पहला पृष्ठ AB है, AB पृष्ठ पे पड़ रही है और दूसरे पृष्ठ पर लंबवत जा रही है। दूसरा पृष्ठ का AC है और AC पे ये लंबवत निर्गत हो रही है।
तो त्रिभुज ए क्यू आर में ये एंगल 90 माइनस आर, प्रिज्म कोण ए प्लस, अब ये इससे लंबवत गुजर रही तो ये 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 180 माइनस आर प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो माइनस आर प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू ए, यानी अपवर्तन कोण बराबर प्रिज्म कोण, यानी अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू ए। अब हमें मालूम है आई प्लस ई इज इक्वल टू क्रेंका डेल्टा प्लस ए होता है, और हमको ये भी पता है अंततम विचलन की स्थिति में क्रेंका डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 ए। तो यहां से क्रेंका डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, तो अब यहाँ पे क्रेंका डेल्टा की वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। अब E इज इक्वल टू 0, क्योंकि इमर्जेंट रे जो है वो अविलंब पे निकल जा रही है। अविलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या होता है? निर्गत कोण कहलाता है। तो E क्या है यहाँ पे? निर्गत कोण होता है। तो निर्गत कोण क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि वो किरण जो है वो अविलंब से ही जा रही है। तो E यहाँ पे 0 हो गया, तो E की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा I माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। I माइनस ए इज इक्वल टू n a माइनस ए। तो I इज इक्वल टू n a माइनस ए प्लस ए। तो a कट जाएगा, इज इक्वल टू n a, यानी आपतन कोण I कितना आ गया? I इज इक्वल टू n a। अतः विकल्प C सही है। इस प्रश्न में विकल्प C सही है।